पिछले क्लास में हमने सर्कुलर स्लाइड शो बनाया था। उसको पहले हमने एडोब इलस्ट्रेटर से कुछ इस तरह का एक सर्कल क्रिएट करके एक खास डिग्री पे उसको रोटेट किया और इन फाइल्स को, इन तस्वीरों को प्रीमियर पर इंपोर्ट करके फिर उसको रोटेशन देकर एक सर्कुलर टाइप का स्लाइड शो बनाया था। लेकिन इसमें आपको ये बताया था कि मसला ये था कि इन इमेजेस को हम रिप्लेस करने के लिए हमें इलस्ट्रेटर पर ही आना पड़ता था। यानी कि अगर मुझे कोई इमेज रिप्लेस करनी है, कोई न्यू इमेजेस यहाँ पर ऐड करनी है, तो यहाँ से इमेजेस को रिप्लेस करूंगा, उस फाइल को फिर मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा जो ऑलरेडी पहले प्रीमियर के अंदर मौजूद होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इन सारे स्लाइड शो को, ये जो सारा प्रोसेस है, इसको प्रीमियर के ऊपर ही मैं सारा डिजाइन करूँ ताकि प्रीमियर का एक टेम्पलेट बन जाए और जब कभी भी हमें इस सर्कुलर स्लाइड शो बनाने की जरूरत पड़े तो हमें बिल्कुल जीरो से ना शुरू करना पड़े, बल्कि हम टेम्पलेट को ओपन करें और इमेजेस को रिप्लेस करें, टेक्स्ट को रिप्लेस करें और अपनी मर्जी से जो कुछ भी ऐड करना चाहिए इसके ऊपर वो ऐड कर दें आसानी के साथ। सबसे पहले मैं एक ज़ाहिर है प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसको मैं नाम दे दूंगा। ठीक है, इसको नाम दे दिया और इसको मैं दे दूंगा पाथ और इसको प्रोजेक्ट में कर दूंगा सेव और कर दूंगा क्रिएट। इसके बाद अपने इस वर्क स्पेस को कुछ मैं सेट कर लूँगा और यहाँ पर एक फोल्डर मैं बना दूंगा इमेजेस और यहाँ पर मैं सीक्वेंस बनाऊंगा 1080 का और इसके अंदर ही मैं सारी इमेजेस को ऐड करता जाऊंगा। मतलब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इमेज 01। अब ये सीक्वेंस इसके अंदर ऐड हो गया है। इसी तरह से मैं एक और सीक्वेंस बनाऊंगा, उसको मैं नाम दे दूंगा इमेज -02। इसी तरह से इसको भी मैं इस फोल्डर के अंदर ले आऊँगा। इसी तरह से मैं जितनी इमेजेस मेरे पास होंगी, मसलन 8 तस्वीरें हैं, तो मैं 8 यहाँ पर सीक्वेंस बना लूँगा। सिंपल तरीका ये है कि मैं इसको करता हूँ Ctrl+C और इसको V कर दूँगा और फिर इसको पेस्ट करता जाऊँगा। जितनी मुझे स्लाइड्स चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए और इनको मैं रीनेम कर दूँगा सिंपली और इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। इसको मैं 04, इसको मैं 05, इसको 06, 07, 08 और इन सब को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अब मेरे पास ये इमेजेस का प्लेस होल्डर बन गया। सबसे पहला सीक्वेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब ये सारे सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गए। अब इनके अंदर मैं इमेजेस को प्लेस करूँगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ पेजेस और इमेजेस को मैं यहाँ पर कर लूँगा इम्पोर्ट। इन तमाम इमेजेस को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और एक एक करके इसको मैं सेट करता जाऊँगा इनके अंदर कुछ इस तरह से। और एक और काम मुझे जो करना है वो ये है कि इन इमेजेस को मैंने करना है स्केल अप इस सीक्वेंस के मुताबिक और इसके ऊपर मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से और इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको मैं कर दूँगा राउंड और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लूँगा कुछ इस तरह से। और इसके बाद मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में और यहाँ पर टाइप करूँगा ट्रैक मेट और इसको मैं अप्लाई कर दूँगा इस इमेज के ऊपर। और फिर इसके बाद जाऊँगा इफ़ेक्ट कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर ये ट्रैक मेट आपके पास आ गया। इसको मैं यहाँ से कर दूँगा वीडियो। अब यहाँ पर ये ऊपर जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक वाली जो लेयर है वीडियो 2 है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगा वीडियो 2 और इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। और इसी तरह से मुझे ये इफ़ेक्ट जो है तमाम लेयर्स के ऊपर अप्लाई करना है और ये जो ग्राफिक एलिमेंट है इसको भी तमाम इमेजेस के ऊपर अप्लाई करना है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ तमाम इमेजेस के ऊपर कुछ इस तरह से। और अभी इस इफ़ेक्ट को मैं कॉपी करूँगा ट्रैक मेट को और इन सब के ऊपर मैं कर दूँगा पेस्ट। पहले तो मैं इनको स्केल अप करूँगा और फिर इसके बाद पेस्ट कर दूँगा। फिर दोबारा से यहाँ पर आया, इमेज को किया स्केल अप और इफ़ेक्ट को पेस्ट कर दिया। इसी तरह से तमाम इमेजेस के ऊपर आपने इस तरह से करना है। ये आपको वन टाइम ही करना पड़ेगा। जब आपके पास ये टेम्पलेट बन के आ जाएगा फिर आपने सिर्फ इमेज को रिप्लेस करना है। तो इमेजेस मेरे पास सारी सेट हो गई हैं। यहाँ पर इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको रीनेम करना चाहिए था इमेज प्लेस होल्डर्स। इसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर दूँगा। उसके लिए मुझे एक न्यू सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। उसको मैं नाम दे देता हूँ टेक्स्ट प्लेस होल्डर और इसको मैं डबल क्लिक करके पहले मैं एक फोल्डर बना देता हूँ टेक्स्ट प्लेस
फोल्डर, और इसको मैं इस फोल्डर के अंदर ऐड कर देता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। और अब मुझे यहाँ पर एक रेफरेंस चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये बाद में मैं डिलीट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर एक करता हूँ टेक्स्ट ऐड, यहाँ पर मैं मसला लिख देता हूँ 24 जून 1921 रैंडमली, बस टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, उसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। और इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूँगा यहाँ पर। और कुछ आइकॉन्स वगैरह भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर तो वो भी आप कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट, और इसको दोबारा से इस जगह पर लाकर कुछ और टाइप कर दूँगा, मसला 24 mm, और इन दोनों को मैं करूँगा कॉपी और पेस्ट, इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और इन दोनों को नीचे ले आऊँगा और यहाँ पर इनको रीनेम कर लूँगा क्रिएशंस, और इसको मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, सब्सक्राइब। तो टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर दिया है, और जो नीचे रेफरेंस के लिए मैंने फाइल्स यहाँ पर रखी थी उसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये जो टेक्स्ट का जो सीक्वेंस है इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा हर इमेज के ऊपर। इससे ये होगा कि जब भी आप टेक्स्ट को चेंज करेंगे तो आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट यहाँ पर चेंज करना है, तो तमाम इमेजेस के ऊपर जो भी टेक्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इसकी पोजीशनिंग ठीक नहीं है, उसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा सेट, बाकी इमेजेस तकरीबन ठीक हैं, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ओके, ये यहाँ तक हमारे पास ये रेडी हो गया। अब अगर मैं इंडिविजुअली हर इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो इस तरह से आप सीक्वेंस बनाएंगे और हर इमेज का एक अलग सीक्वेंस होगा टेक्स्ट के लिए, वो आप टेक्स्ट यहाँ पर प्लेस करते जाएंगे और टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर आप वो सीक्वेंस जो है ना उसको कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे और एक एक सीक्वेंस को यहाँ पर लाकर ऐड कर देंगे, और जब भी आपको टेक्स्ट चेंज करना हो तो आप यहाँ से आकर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो मेन आइडिया आपको समझ में आ गया। तो अब हम इन सारे इमेजेस को एक मेन सीक्वेंस के ऊपर लेकर आएंगे। अब मैं इसको बता देता हूँ मेन सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जितनी भी यहाँ पर हमने इमेजेस की बनाई थी, प्लेस होल्डर जितने भी थे उन सबको मैं यहाँ पर कर लूँगा इंपोर्ट। पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, इसी तरह से तमाम इमेजेस को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। अब जाहिर है इनकी ऑडियो तो मुझे नहीं चाहिए, अनलिंक करके ऑडियो को नीचे जो है वो डिलीट कर दूँगा। अब मेरे पास ये इमेजेस आ गई, तो सबसे पहले मैं इसका सीक्वेंस चेंज करूँगा। यहाँ पर जाकर इसको 1920 है, मैं इसको कर लेता हूँ 3000 बाय 1500, इसको मैं फिट कर देता हूँ। बल्कि मुझे एक स्क्वायर में चाहिए तो इसको मैं कर देता हूँ 3000 बाय 3000। अच्छा, अब मुझे एक रेफरेंस चाहिए कि उस रेफरेंस की बुनियाद पर मैं इमेजेस को यहाँ पर सर्कल में एडजस्ट कर सकूँ। तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर पहले एक इमेज का सीक्वेंस बनाया हुआ था उसको मैं ले आऊँगा। अगर आपने नहीं बनाया तो सिंपल आप एक बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करें और उसके बाद आप आर प्रेस करें और बिल्कुल इसके सामने सेंटर में लाकर आप पहले आर प्रेस करेंगे, फिर आपने आल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करना है और आपने 45 के एंगल पर, जो भी एंगल आपने रखना है उस एंगल पर आप इसको रोटेट कर दें और इसको मैं करूँगा कॉपी। और इस तरह से आप कॉपी करके जितनी भी इमेजेस हों आपकी, आप उस हिसाब से एंगल लेकर उसकी उतनी क्वांटिटी आप रख कर आप उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कितनी इमेजेस हैं? 8 इमेजेस हैं, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं इसको वहाँ पर एक्सपोर्ट कर लूँगा एज अ रेफरेंस और इसको मैं बिल्कुल रखूँगा सेंटर में, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। इसको मैं चेक मार्क कर दिया, पहले से है एज अ पीएनजी एक्सपोर्ट करना है और इसको मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। अभी ऑटोमेटिकली फोल्डर को ओपन कर देगा, यहाँ से नेक्स्ट में गया और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर दिया। अब इसको मैं एज अ रेफरेंस यहाँ पर ले आया हूँ और इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा कुछ इस तरह से, और इस लेयर को
मैं सबसे नीचे ले आऊँगा। अब तमाम लेयर्स को मैंने किया सेलेक्ट, Alt प्रेस किया और अप एरो बटन को प्रेस करके जो तमाम लेयर्स थी उनको ऊपर ले गया और जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी उसको नीचे लेके आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इन तमाम इमेजेस को मुझे स्केल डाउन करना है इस रेफरेंस के मुताबिक। तमाम को मैं कर देता हूँ डिसेबल, इनमें से एक को मैं रखता हूँ ऑन, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया सेट। तो इस इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको सेलेक्ट किया, मोशन, इसको किया कॉपी और बाकी तमाम इमेजेस के ऊपर इसको कर दिया पेस्ट और इनको मैं दोबारा से एनेबल करता हूँ। और फिर इसके बाद मुझे इसका सेट करना है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट के ऊपर जब क्लिक किया तो मेरे पास ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इसको मैंने कर दिया सेंटर में। अब मैंने इसकी मोशन जो प्रॉपर्टीज़ है इसको किया कॉपी और तमाम लेयर्स के ऊपर कर दिया मैंने पेस्ट। अब इन तमाम लेयर्स को मैं करता हूँ ऑन और एक एक लेयर को सेलेक्ट करके इसकी रोटेशन जब मैं चेंज करूँगा तो ये देख तो ऑटोमेटिकली ये उस एंकर पॉइंट की बेस पर ये चेंज होगा। इसी तरह से एक एक लेयर को मैं सेलेक्ट करके क्योंकि मैंने पहली इमेज का एंकर पॉइंट इस सेंटर में सेट किया था और वही मैंने कॉपी करके बाकी तमाम इमेजेस के ऊपर कर दिया था पेस्ट। अब उसकी बेस पर ये सारा रोटेट हो रहा है। इसको मैं बिल्कुल कर देता हूँ 90 डिग्री पे और इमेज नंबर 4 135 डिग्री पे और इसी तरह से ये होगा 165 डिग्री पे, 175, 180। इसी तरह से इमेज नंबर 6 के ऊपर जाएंगे, इसको मैं कर दूंगा 180 से ऊपर हमें जाएंगे 180, 210, 225 और इसके बाद ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट में जाएगा 270 और इस आखिरी इमेज को मैं चाहूँगा 280, 290, 290 से भी आगे जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी इमेज को एक रेफरेंस के मुताबिक प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से 315 पे। तो ये हमारे पास ये इमेजेस रेडी हो गई। इसको मैं कर लेता हूँ सेव और नीचे जो रेफरेंस था इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब इन तमाम लेयर्स को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और इसको बना दूँगा नेस्ट प्लेन एनिमेशन। अब मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ रोटेट, लेकिन यहाँ पर हमें एक न्यू सीक्वेंस बनाना पड़ेगा और इसलिए हमें नेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात ध्यान में रहे कि जितनी हम ज़्यादा नेस्ट बनाएंगे उतना प्रोजेक्ट हैवी होता जाएगा, तो कोशिश ये करें कि कम से कम नेस्ट बनाएं ज़रूरत के मुताबिक। अब हम एक और सीक्वेंस बनाते हैं, सीक्वेंस मेन एनिमेशन, और उस मेन एनिमेशन के अंदर ये मेन सीक्वेंस को मैं कर दूँगा इंपोर्ट। इसको मैं कर दूँगा कीप एग्जिस्टिंग और यहाँ पर जो हमारा मेन सीक्वेंस था वो हमने यहाँ पर कर लिया इंपोर्ट और इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा। ये हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये बिल्कुल एनिमेशन शुरू में नहीं थी, इसके स्टार्ट में नहीं थी, इसलिए मैं मेन एनिमेशन में यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से सेट कर लूँगा और मुझे इसका एंकर पॉइंट भी सेट करना है। अब देखिए एंकर पॉइंट इसका बिल्कुल सेंटर में है, ये ओके। अगर सेंटर में ना हो तो आपको इसको सेंटर में करना पड़ेगा। इसको मैं पोजीशन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अभी मुझे अगर एनिमेशन देनी है तो मैं इसके आऊँगा स्टार्ट में और यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा की फ्रेम, थोड़ा सा आगे जाऊँगा और इसको मैं कर दूँगा रोटेट कुछ इस तरह से। और इसको ओवरशूट टाइप का अगर इफेक्ट देना है तो यहाँ से इसका मैं वापस नीचे ले आऊँगा 135 डिग्री पे। अगर इसमें इसको प्ले करके देखूँ तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। इसको मैं फास्ट कर देता हूँ। इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ ईज इन और फिर उसके बाद मैं इनको ओवरशूट वाला एक इफेक्ट दे देता हूँ, जैसे स्टार्ट में ये फास्ट प्ले हो और आखिर में यहाँ पर स्लो हो कुछ इस तरह से। और अगली इमेज को अगर आपने एनिमेट करना है, इसको जितना देर रखना है उतना आपने फासला देना है, दोबारा से आपने ये की फ्रेम लगा देना है और फिर उसके बाद आपने अगली इमेज के लिए की फ्रेम लगा देना है कुछ इस तरह से। थोड़ा सा आगे जाकर इसको मैं वापस 270 पे ले आता हूँ।
और इन दोनों की फ्रेम्स को करूँगा सेलेक्ट और इनको कर दूँगा मैं ईज़ इन, और इसी तरह से इसको भी मैं स्टार्ट में फास्ट कर दूँगा। आप इसको सारी एनिमेशन को प्ले करके देखें। तो ये आपके पास एनिमेशन रेडी हो गई। आपने जितनी भी इमेजेस को एनिमेट करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आखिरी जो इसका मरहला है वो है साउंड इफ़ेक्ट्स, म्यूज़िक और ओवरलेस हम इसके ऊपर लगाएँगे। तो मैं अपने पुराने फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा एसेट्स के अंदर, ओवरलेस, और ओवरलेस को मैं यहाँ पर कर लूँगा इम्पोर्ट, और इनको मैं कर लूँगा सेट टू फ्रेम साइज़। एक ही ओवरले है, एक ही ओवरले है। इसको मैं कर देता हूँ इसके ऊपर ऐड, और इसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, और अब इसको प्ले करके देखें। इसको मैं कर देता हूँ फिट, गाइड्स को मैं ऑफ कर देता हूँ, और रेज़ोल्यूशन को मैं कम कर देता हूँ ताकि स्मूथली प्ले हो। मल्टीप्लाई में ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन, और इसको प्ले करके देखें। और इसके बैकग्राउंड में अगर आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं कलरफुल, या कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक बैकग्राउंड है, इसको मैं ऐड करके देखता हूँ। और अगर आप कोई और बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं जैसे ब्लैकिश, जैसे ये ग्रीनी टाइप का बैकग्राउंड है, इसकी ओपेसिटी में 50% कम कर देता हूँ ताकि हमारा मेन फोकस जो है वो इमेज के ऊपर रहे। तो इस तरह से आप प्रीमियर के ऊपर एक सर्कुलर टाइप का स्लाइड शो बना सकते हैं। अब इन तमाम इमेजेस को मैं कर देता हूँ ऑफ, और ये आपकी मेन एनिमेशन है। और अगर इमेजेस को आपने चेंज करना है तो सिंपली आप इमेज प्लेस होल्डर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ से आपने जिस इमेज को चेंज करना हो आपने उस इमेज के ऊपर जाना है, और यहाँ से अपनी न्यू इमेज को इंपोर्ट करके आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। लेकिन इमेज ऐड करने के बाद आपने ये जो ट्रैक मेड की वाला जो इफ़ेक्ट है ये आपने उसके ऊपर लाजमी अप्लाई कर देना है उस इमेज के ऊपर, और स्केल कर देना है आपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर इमेज का साइज़ डिफरेंट होता है। तो आपने यहाँ पर अपने कैनवस के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद आप उसको एनिमेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर आप साउंड इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक वगैरह लगाकर इसको तैयार कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओवर प्लेस रेफरेंस, और इन दोनों को मैं यहाँ पर ला के पेस्ट कर देता हूँ। और अब आप देखें कि जो कुछ भी आपने यहाँ पर चेंज करना हो, टेक्स्ट चेंज करना हो, इमेजेस चेंज करनी हो, या फिर अगर ओवरले बैकग्राउंड जो भी कुछ भी चेंज करना हो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आप इसको एज आ टेम्पलेट अपने पास सेव रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इमेजेस को चेंज करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एसेट्स इस्तेमाल हुए हैं और जो प्रोजेक्ट फाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो के आप वेबसाइट पर जाकर इन तमाम एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।